खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। लड़के को खबर मिली तो वो एक जगह बैठा रह गया। मन में कई इमोशंस थे। बचपन की बहुत सारी यादें उसके दिमाग में आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। 20 साल पहले लड़के ने पिता से झगड़कर घर और देश छोड़ दिया। इन 20 सालों में पिता से बात तक नहीं हुई और अचानक आज पता लगा कि पिता नहीं रहे। डैनियल एक जूइश घर में पैदा हुआ। पिता के लिए जूइश रीति रिवाज और मान्यताओं से बढ़कर कुछ नहीं था। डैनियल बचपन में पिता से पूछता कि आप इतने नियम क्यों बनाते हो, इतनी सारी मान्यताएं क्यों मानते हो। लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक और धार्मिक रीतियों पर सवाल उठाना पिता को बहुत बड़ा अपराध लगता। वे कहते कि कम समझ वाले बड़े सवाल नहीं करते, बड़े होकर सब समझ जाओगे। जितना पिता झिड़कते उतना डैनियल सवाल करता। जवान होकर डैनियल के मासूम सवाल विद्रोह का रूप लेने लगे कि आप ये सब क्यों करते हो, हम पर इतने नियम क्यों लगाते हो। और इन सब सवालों से पिता बहुत चिढ़ते। वे जवान डैनियल को धमकाते, अगर तुमने ये सवाल पूछना बंद नहीं किए तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा। समय के साथ न सवाल बंद हुए न धमकियां। एक दिन बहसबाजी से परेशान होकर डैनियल ने घर छोड़ दिया। अगले 20 साल डैनियल ने दुनिया घूमी, कई तरह के दर्शन पढ़े, कई धर्म जाने समझे, पर इस दौरान एक बार भी पिता से बात नहीं की। एक दिन डैनियल पूना के कैफे में बैठा हुआ था, तब पिता के निधन की सूचना मिली। वो तत्काल घर लौटा। अंतिम क्रिया के बाद उसने अपने धर्म और परिवार के रीति रिवाजों को जिज्ञासा से जानना शुरू किया। इसी दौरान उसे समझ आया कि मेरे पिता वर्ल्ड वॉर 2 के समय नरसंहार में बच गए थे। उस समय भारी तनाव से उबरने में और मन को शांति देने में धार्मिक रीति रिवाजों ने पिता और समाज के बड़े हिस्से की बहुत सहायता की थी। इसलिए पिता के मन में धार्मिक मान्यताओं के लिए अटूट श्रद्धा थी। और इसीलिए जब छोटा डैनियल सवाल करता तो पिता उन सवालों को बहुत दिल पर ले लेते। इस जानकारी के बाद डैनियल के नजरिए में बड़ा परिवर्तन आया। पिता की मनोदशा और संवेदना जानकर उसका पुराना नजरिया बदल गया। फिर डैनियल ने हर वो किताब पढ़ी जो उसके पिता पढ़ते थे। वो हर जगह और तीर्थ गया जहां उसके पिता गए थे। डैनियल इसी खोज में एक दिन वेलिंग वॉल गया। यहाँ जूइश लोग पूर्वजों को याद करने और परमात्मा से प्रार्थना करने जाते थे। यहाँ डैनियल बहुत देर तक शांत खड़ा रहा। फिर उसने एक अजीब चीज देखी। लोग छोटे छोटे कागजों पर कुछ लिखते और उसे वेलिंग वॉल पर बनी बड़ी बड़ी दरारों के बीच में डाल देते। डैनियल ने एक बच्चे को भी ऐसा करते देखा और उससे पूछा कि इन दीवारों में कागज क्यों रखते हो। छोटे बच्चे ने कहा, ये दीवारें जादुई हैं। अगर कोई इन दरारों में अपनी प्रार्थनाएं डालता है तो उसकी प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। बच्चे की मासूमियत में कही बात डैनियल के दिल में उतर गई। उसने भी एक कागज उठाया और लिखना शुरू किया। मेरे प्यारे पापा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैंने आपको जो भी कष्ट पहुंचाया उन सब के लिए मुझे माफ कर दें। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको कभी नहीं भूलूंगा। एक बात और, आपने मुझे जो भी सिखाया वो बेकार नहीं गया। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं आपसे जीवन के आखिरी मोड़ पर बात नहीं कर पाया। मेरी गलतियों, नादानियों और मेरी बदतमीजियों के लिए हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। डैनियल लेवी। डैनियल ने उस छोटे से कागज के टुकड़े पर मानो 20 साल का दर्द लिख दिया हो। डैनियल का मन हल्का हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। आंसू पहुंचकर डैनियल उठा और उस बड़ी सी दीवार की दरारों में एक जगह तलाशने लगा। हर दरार में चिट्ठियां ठूंस कर भरी हुई थी। 1 घंटे तक डैनियल खाली जगह ढूंढता रहा। आखिरकार उसे एक खाली जगह मिली। उसने उस दरार में चिट्ठी डाल दी। तभी कुछ जादुई हुआ। जैसे ही डैनियल ने चिट्ठी दरार में डाली, दूसरा कागज बाहर निकलकर डैनियल के हाथ पर गिरा। न जाने डैनियल को क्या सूझा, उसने वो पत्र उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। लेटर में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे डैनियल, मैं तुम्हें कभी ठीक से बता नहीं पाया कि मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया
और कभी तुम्हारे मासूम सवालों का शांति से जवाब नहीं दे पाया। शायद उस समय मुझ में इतनी समझ नहीं थी कि बच्चों के सवालों को कैसे हैंडल करते हैं। भले ही हम दूर हों, हमारी बात ना हुई हो, पर तुम मेरे प्यारे बेटे ही रहोगे। डैनियल, आज मैं तुम पर गर्व करता हूँ। तुम्हारे सवाल अपनी जगह सही थे। मैं आशा करता हूँ कि तुम भी एक नासमझ पिता को माफ कर दोगे और मन की शांति पाओगे। जेकब लेवी। जैसे ही डैनियल ने पिता का लेटर पढ़ा, उसकी आंखें भर आईं और अचानक उसे एहसास हुआ कि सालों पुराना कंधे का दर्द कहीं छूमंतर हो गया है। दोस्तों, इस कहानी में 3 बातें उजागर होती हैं। पहला, पिता और लड़के दोनों ने पहले खुद को माफ किया, तभी वे दूसरे से माफी मांग पाए। इससे हमें पता चलता है कि जो दूसरों से माफी मांगता है वो असली दिलेर होता है, क्योंकि उसने पहले खुद को माफ कर दिया है। माफी बस इतनी सी कि मैंने खुद को गलत जज किया, मैंने आपको गलत जज किया। जजमेंट पास करना मेरा काम नहीं है। माफी कभी भी और कहीं से भी मांगी जा सकती है, जगह और काल से परे है, क्योंकि सब मन उस अनंत से जुड़े हुए हैं। इसलिए दिल में मांगी हुई माफी हमेशा काम करती है। कैसे? गहरे लेसन समझो, आपके मन को सुकून मिलेगा। सबसे पहले शिकायत का स्वभाव समझो। शिकायत उससे होती है जो हमारे सबसे नजदीक है। हमारे सबसे नजदीक न परिवार है न करीबी दोस्त, बल्कि हमारे सबसे नजदीक है हमारी सेल्फ आइडेंटिटी। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे गहरी शिकायत हमें खुद से ही होती है। मैं कमजोर हूं, मेरे साथ गलत हुआ, मैं नहीं कर पाया। उसके बाद ही हमें दूसरे नजदीकियों से शिकायत होती है, यानी परिवार और प्यार से। शिकायत के नुकसान। शिकायत यानी मन ने पूरी भावनाओं के साथ पास्ट को पकड़ा हुआ है। पकड़ा हुआ पास्ट ही रिपीट होता है। हम एक ही घटना का दर्द कई बार महसूस करते हैं। मैं नहीं कर पाया, यही दर्द हर दिन कई चीजों में बार बार दिखता रहेगा। मन में टेंशन बना रहेगा। यही टेंशन मानसिक और शारीरिक बीमारियों का कारण बन जाता है। इसलिए खुद को माफ करो। कैसे? इसके लिए समझो रैंडमनेस ऑफ थिंग्स। जब इंसान अच्छा बुरा छोड़कर स्थिर बुद्धि से दुनिया में हो रही घटनाओं को देखता है, तब उसे दिखने लगता है कि हर घटना के पीछे कई सारी वजह होती है। उनमें से केवल मेरा रिएक्शन ही पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। ये भी समझ आता है कि हर इंसान खुद को पहचान रहा है। हर इंसान रिएक्शन से एक्शन की ओर जा रहा है। इसलिए जो भी हुआ, जो भी नहीं हुआ, मुझे अब दोनों से कोई शिकायत नहीं है। हर गलती, हर जीवन का अनुभव मुझे बेहतर बना रहे हैं। इस प्रकार समझदार इंसान की सभी शिकायतें अपने आप छूट जाती हैं। सेल्फ हीलिंग पावर ऑफ माइंड। टेंशन रिलीज होने पर मन को शांति मिलती है। शांत मन खुद ही जानने लगता है कि मेरा असली स्वरूप खालीपन और आनंद है, अवेयरनेस है। इस अवेयरनेस में वो अपने आप नेगेटिव चीजों को नकारने लगता है। ऐसा मन खुद ही खुद को स्वस्थ कर लेता है। रिजल्ट ऑफ सेल्फ हीलिंग। जब कोई माफ करता है तो वो पहले जैसा नहीं रह जाता। आपको बीता हुआ सब कुछ याद रहेगा, लेकिन मेरे साथ घटना हुई में से मेरे साथ हट जाएगा। तब समझो कि आपका घाव भर गया। पास्ट में से दुख, लाचारी, अधूरेपन की जगह हंसी आएगी कि ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। ये हंसी इंटेलेक्चुअल माइंड यानी बुद्धि के पीछे से आएगी। सेल्फ हीलिंग के साथ नॉन अटैचमेंट और स्थिर बुद्धि की एक कीमती चाबी भी आपको मिल जाती है। बिना कुछ किए अब आपका मन खुश और खाली रहता है। इसलिए तथागत कहते हैं, उन लोगों को धन्यवाद करो जो आपसे प्यार करते हैं। उन लोगों की मदद करो जिन्हें आपकी ज़रूरत है, और उन लोगों को माफ़ करो जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। उन लोगों को भी माफ़ करो जो आपको छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एक ज़रूरी बात कहते हैं कि इंसान पूरा जीवन पुराने विचारों से चिपका रहता है। एक ही अटैचमेंट की साइकिल बार बार चलती रहती है। इसलिए मन की चाल पकड़ना सीखो। उन चीज़ों से बिल्कुल न चिपको जो काम की नहीं है, और पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग पर अगला वीडियो देखो। आपको मन काबू रखने में मदद मिलेगी। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो,
कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।